और अब सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की इस साल की परीक्षा को लेकर अंतिम फैसले के लिए आज केंद्र सरकार के टॉप मंत्रियों की बैठक हो रही है। राजनाथ सिंह की अगुवाई में हो रही इस बैठक में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, प्रकाश जावड़ेकर और स्मृति ईरानी भी शामिल हैं। ये बैठक वर्चुअल हो रही है। इससे पहले रमेश पोखरियाल निशंक ने पहले की बैठकों में राज्यों से परीक्षा को लेकर सुझाव मांगे थे। आपको बता दें कि सीबीएसई ने 10वीं की परीक्षा पहले ही रद्द कर दी, जबकि 12वीं की परीक्षा को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। आज की अहम बैठक में सीबीएसई के साथ साथ एनटीए, नीट और जेईई मेन को लेकर भी फैसला हो सकता है। और फिर से चलते हैं शरद, जो जिस तरह जो ये अहम बैठक है और 10वीं की परीक्षा रद्द भी की गई है। सीबीएसई अकेले बोर्ड की बात करें तो तकरीबन 12 लाख अपीयर होते हैं और 1 करोड़ अलग अलग बोर्ड में छात्र अपीयर होते हैं। ऐसे में और खासकर इसलिए भी जरूरी है कि इसके बाद आपको कॉलेज में दाखिला मिलता है। तो किस तरह के फैसले की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि इससे आगे जो बाकी बोर्ड है सीबीएसई के थ्रू, बाकी बोर्ड के भी दिशा निर्देश एक तरह से तय हो जाते हैं। देखिए, उम्मीद ये की जा रही है कि कुछ ऐसा फॉर्मूला निकाला जाए कि सारे सब्जेक्ट का पेपर ना लिया जाए, कुछ सब्जेक्ट्स तय कर लिए जाएं कि इनके पेपर लिए जाएंगे, और कुछ जो इंटरनल असेसमेंट है, जो पढ़ाई के दौरान या जो थोड़े दिन भी स्कूल गए हों बच्चे, तो उसके आधार पर जो उन्होंने वहां पर काम किया हो या कुछ उनके टेस्ट हुए हों, उसके आधार पर कोई एक फॉर्मूला ऐसा निकाला जाए जिससे कि सारे पेपर ना लेने पड़े और एक लंबी प्रक्रिया ना चले। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब बोर्ड के पेपर होते हैं, कोई ऐसा तो होता नहीं कि अगर 5 सब्जेक्ट हैं तो वो केवल 5 दिन के अंदर पेपर हो जाए। वो लंबी प्रक्रिया चलती है, तो कई दिन उसमें लग जाते हैं। तो क्या हमारे पास इस समय उतना समय है कि हम 12th के एग्जाम जो है करा पाएं? इस समय वो स्थिति नहीं है। 2.5 लाख केस हम भले ही कह रहे हैं कि कम हो गए हैं डेली में, लेकिन ये अभी भी बहुत ऊपर है। सितंबर के महीने में 90,000 केस गए थे, ये तो अभी भी 2.5 लाख के आसपास जा रहे हैं डेली भारत के अंदर। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह का निकालने की कोशिश है। इस बैठक में जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं, इसके अंदर जो केंद्र सरकार के बड़े मंत्री हैं वो तो हैं ही, साथ में देश के जो जितने भी शिक्षा मंत्री हैं उनको वो भी शामिल होंगे, और जो उनके सेक्रेटरीज हैं, शिक्षा सचिव जो होते हैं, वो भी शामिल होंगे। तो इसमें कुछ राज्य ये भी मांग कर रहे हैं, जैसे दिल्ली है, वो ये भी मांग कर रहा है कि जो 12वीं की परीक्षा, जिस तरह 10वीं की परीक्षा रद्द की गई है, उसी तरह से 12वीं की परीक्षा भी रद्द की जाए, क्योंकि पढ़ाई तो हुई ही नहीं है। जो 12वीं के बच्चे हैं, ज्यादातर स्टेट्स ने स्कूल खोले ही नहीं थे, तो वो स्कूल गए ही नहीं है, वर्चुअल ही पढ़ाई हो रही थी जो हो रही थी। तो ऐसे में इनको रद्द कर दिया जाना चाहिए। तो अभी देखते हैं, कुछ ही देर में जब मीटिंग शुरू होगी, 11:30 के आसपास पता जा रहा है कि ये मीटिंग है, तो जब मीटिंग शुरू होगी तो क्या अंतिम फैसला निकलता है, और उसके आधार पर फिर आगे जो एंट्रेंस एग्जाम होने होते हैं, जिसकी वजह से सारी समस्या आ रही है, क्योंकि 10वीं के तो रद्द कर दिए थे, क्योंकि 10वीं के आगे एंट्रेंस नहीं होता है, लेकिन 12वीं में कॉलेजों में एडमिशन लेना होता है, अपने 12वीं के अंकों के आधार पर एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। तो वो एक बड़ी चिंता है। तो पूरा फॉर्मूला उसके आधार पर ही बनाया जाएगा। तो थोड़ी देर में मीटिंग शुरू होगी, फिर पता चलेगा कि क्या आज अंतिम फैसला ले लिया जाएगा या फिर फैसला लेकर प्रधानमंत्री से चर्चा की जाएगी और फिर कोई फैसला लिया जाएगा। क्योंकि पिछली बार भी आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने इसमें दखल देकर ये जो परीक्षाएं थी ये रद्द करवाई थी और टलवाई थी। बिल्कुल, ये बहुत ही अहम बैठक होने वाली है, खासकर 12वीं के छात्रों के लिए, क्योंकि इस परीक्षा के बाद ही आप कॉलेज का जो दाखिला होता है वो काफी हद तक निर्धारित होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 2 साल से बच्चे, बहुत घरों में एक तरह से एक इरिटेशन लेवल बढ़ गया है उन सब में, इसलिए ये फैसला जल्द से जल्द लिए जाने की जरूरत है, ताकि जो भी छात्रों को करना हो वो अपने लिए तय कर सके।